बहरहाल आइए, ये प्रोग्राम जिस बुलंदी की तरफ गामजन है उसको मज़ीद तरक्की दी जाए और जनाब अब्दुल्ला जामी साहब से गुजारिश की जाए कि वो माइक, इस वक्त जनाब अब्दुल्ला जामी साहब माइक पर हैं। इनका भी तरन्नुम बहुत खूबसूरत, कलाम बहुत उम्दा, हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक जनाब अब्दुल्ला जामी साहब। मुहतरम अराकीन हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये मुशायरा ज़ेरे है तमाम अंसारी अदबी सोसाइटी की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ है और एक ऐसी शख्सियत के नाम ये मुशायरा मुनक़्क़िद है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। एक शाम जालिब नुमानी साहब के नाम ये मुशायरा है, उनकी खिदमत में कुछ शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। आप हजरात मुलाज़ा फरमाएं। जनाब सदर की इजाज़त चाहता हूँ। जी इरशाद अता हो। बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। नदीम भाई देखिएगा कि बाइसे इफ्तिखार हैं जालिब। बाइसे इफ्तिखार, सुनिएगा हजरात, बाइसे इफ्तिखार हैं जालिब, फिक्र फन का सिंगार है जालिब। बहुत अच्छा मतलब है भाई। बाइसे इफ्तिखार है जालिब, फिक्र फन का सिंगार है जालिब। और ये शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाए कि जिसको उर्दू जबान कहते हैं, जिसको उर्दू जबान कहते हैं, उस पे दिल से निसार है जालिब। बहुत खूब। जिसको उर्दू जबान कहते हैं उस पे दिल से निसार है जालिब। और ये भी शेर देखिएगा हजरात कि फूल देते हैं रंग बू इनको, फूल देते हैं रंग बू इनको, इसलिए मुश्कबार है जालिब। बहुत खूब, बहुत खूब। फूल देते हैं रंग बू इनको, फूल देते हैं रंग बू इनको, इसलिए मुश्कबार है जालिब। और एक उस्ताद का क्या मकाम होता है, मैं ये शेर हासिल करता हूँ। आखिरी शेर है बतौर खास। अगर वाकई सच्चा शेर होगा अपनी तालियों से मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। सुनिएगा हजरत, फूल देते हैं रंग बू इनको, इसलिए मुश्कबार है गालिब जालिब। क्यों ना इनको अदब सलाम करे, क्यों ना इनको अदब सलाम करे, फिक्र का एतबार है जालिब। बहुत अच्छा। क्यों ना इनको अदब सलाम करे, फिक्र का एतबार है जालिब। और चार मिसरे और देखिएगा हजरात, बतौर खास हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए कि खुशी के दीप जलाओ, खुशी के दीप जलाओ तो कोई बात बने, खुशी के दीप जलाओ तो कोई बात बने, जो दिल को दिल से मिलाओ तो कोई बात बने, जो दिल को दिल से मिलाओ तो कोई बात बने। और जो चाहते हैं कि अमनो अमान कायम हो, जो चाहते हैं कि अमनो अमान कायम हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ तो कोई बात बने, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि कोई बात बने। ये चार मिसरे आप सुनिए कि आज के मुल्क के हालात जो हमारे हैं, मैं चार मिसरे बतौर खास हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाए। डॉक्टर नियाज आदमी साहब उनकी नजर करता हूँ, उनकी दुआएं चाहते हुए ये चार मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास। समाअत फरमाए कि तुम्हारा खून पीने के लिए सयाद बैठे हैं, तुम्हारा खून पीने के लिए सयाद बैठे हैं, संभल जाओ हवस के हर तरफ जल्लाद बैठे हैं। तुम्हारा खून पीने के लिए सयाद बैठे हैं, संभल जाओ हवस के हर तरफ जल्लाद बैठे हैं, संभल जाओ हवस के हर तरफ जल्लाद बैठे हैं। और वफा की
रह गुजर को तुम बहुत आसान मत समझो। ये शेर देखिएगा चौथे मिसरे में बतौर खास तवज्जो चाहता हूं कि वफा की रह गुजर को तुम बहुत आसान मत समझो। यहां हर मोड़ पे जामी सितम एजाद बैठे हैं, यहां हर मोड़ पे जामी सितम एजाद बैठे हैं। गजल का एक दो तीन शेर और गजल के सुनिए, उसके बाद मैं पूरी गजल आपको सुनाऊंगा। हाफिज साहब को पढ़ते रहिए। दो तीन एक मतलब दो तीन शेर सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको गजल सुनाऊंगा। कि अर्ज किया है कि इब्तिदा क्या है, इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है। सुनिएगा हजरत, इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है, किसको मालूम है खुदा क्या है। इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है, किसको मालूम है खुदा क्या है। और छाते जाते हैं, छाते जाते हैं जंग के बादल, छाते जाते हैं जंग के बादल। इस जमाने को अब हुआ क्या है। छाते जाते हैं जंग के बादल, इस जमाने को अब हुआ क्या है। और ये शेर भी सुनिएगा हजरात कि मेरे पुरखों ने दी जो कुर्बानी, मेरे पुरखों ने दी जो कुर्बानी, आखिर इसका सिला मिला क्या है। मेरे पुरखों ने दी जो कुर्बानी, इसका आखिर इसका सिला मिला क्या है। और ये भी शेर सुनिएगा कि खून इंसाफ का जो करते हैं, खून इंसाफ का जो करते हैं, ऐसे लोगों की अब सजा क्या है, ऐसे लोगों की अब सजा क्या है। और आखिरी शेर देखिएगा कि एक एक करके बिक गए जेवर, एक एक करके बिक गए जेवर। घर में बतलाइए अब बचा क्या है, घर में बतलाइए अब बचा क्या है। एक मतलब दो शेर दिया तरन्नुम से हाजिर करता हूँ, बिल्कुल ताजा गजल है, समाप्त करवा रहा हूँ। बंदगी अधूरी है, हर खुशी अधूरी है। बंदगी अधूरी है, हर खुशी अधूरी है। पास जो नहीं हो तुम, पास जो नहीं हो तुम, जिंदगी अधूरी है। पास जो नहीं हो तुम, जिंदगी अधूरी है। बंदगी अधूरी है, हर खुशी भी अधूरी है। और भी शेर सुनिएगा हजरात कि दूर क्यों हो तुम मुझसे, पास तो जरा दूर क्यों हो तुम मुझसे, पास तो जरा दूर क्यों हो तुम मुझसे, पास तो जरा लफ्ज लफ्ज गूंगा है, लफ्ज लफ्ज गूंगा है, शायरी अधूरी है। लफ्ज लफ्ज गूंगा है, शायरी अधूरी है। पास जो नहीं हो तुम, जिंदगी अधूरी है। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा नबीउल्लाह भाई, हाजिर करता हूँ, समाप्त कराइएगा कि सुबह शाम पीता हूँ पर मजा नहीं मिलता। महमूद भाई देखिएगा, नबीउल्लाह भाई को ही इंतखाब करके आपने सुनाया। सुबह शाम, चलिए कोई अच्छी बात। सुबह शाम पीता हूँ पर मजा नहीं मिलता, सुबह शाम पीता हूँ पर मजा नहीं मिलता। दूर क्या हुए मुझसे, दूर क्या हुए मुझसे,
अधूरी, दूर क्या हुए मुझसे मैं कशी अधूरी है, दूर क्या हुए मुझसे मैं कशी अधूरी है, पास जो नहीं हो तुम जिंदगी अधूरी है। और आइए हजरात, बहुत खूब गजल का मसला हाजिर करता हूँ समात में, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो एक दो दोस्त हमारे यहाँ पर तो उस गजल की फरमाइश भी की है, तो मैं हाजिर करता हूँ समात पर बतौर खास मतला। पहचान बनाने में बड़ी देर लगेगी, पहचान बनाने में बड़ी देर लगेगी, पहचान बनाने में बड़ी देर लगेगी, बड़ी देर लगेगी, पहचान बनाने में बड़ी देर लगेगी, हम क्या है बताने में बड़ी देर लगेगी, हम क्या है बताने में बड़ी देर लगेगी। और ये भी शेर हज़रात सुनिएगा, इरशाद कि हाकिम की नजर टिक गई एक खाली जमीन पर, हाकिम की नजर टिक गई खाली जमीन, हाकिम की नजर टिक गई एक खाली जमीन पर, एक खाली जमीन पर, हाकिम की नजर टिक गई एक खाली जमीन पर, एक खाली जमीन पर, बस्ती को बसाने में बड़ी देर लगेगी, बस्ती को बसाने में बड़ी देर लगेगी, हाकिम की नजर टिक गई एक खाली जमीन पर, एक खाली जमीन पर, बस्ती को बसाने में बड़ी देर लगेगी। और ये शेर मैं बतौर खास नौजवानों के हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। एक दाग है सीने में जो तोहफा है किसी का, एक दाग है सीने में जो तोहफा है किसी का, एक दाग है सीने में जो तोहफा है किसी का, एक दाग है सीने में जो तोहफा है किसी का, वो दाग मिटाने में बड़ी देर लगेगी, वो दाग मिटाने में बड़ी देर लगेगी। और ये शेर मैं डाइस के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, सभी शोरा की दुआएं चाहता हूँ, ये शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद कि भीगी है फजा और हवा तेज बहुत है, भीगी है फजा और हवा तेज बहुत है, भीगी है फजा और हवा तेज बहुत है, एक शम्मा जलाने में बड़ी देर लगेगी, एक शम्मा जलाने में बड़ी देर लगेगी, ऐ फसल बहारा जरा कुछ देर ठहर जा, ऐ फसल बहारा जरा कुछ देर ठहर जा, कुछ देर ठहर जा, ऐ फसल बहारा जरा कुछ देर ठहर जा, महबूब के आने में बड़ी देर लगेगी, महबूब के आने में बड़ी देर लगेगी, ऐ फसल बहारा जरा कुछ देर ठहर जा, महबूब के आने में बड़ी देर लगेगी। और ये शेर मैं एक माँ की क्या हालत होती मैं हाजिर करता हूँ, उससे समात फरमाए। इरशाद कि बेटे के गुजरने
पे उसे चुप सी लगी है, बेटे उसे चुप सी लगी है। बेटे के गुजरने पे उसे चुप सी लगी है, उसे चुप सी लगी है। बेटे के गुजरने पे उसे चुप सी लगी है। उस माँ को रुलाने में बड़ी देर लगेगी, उस माँ को रुलाने अच्छा में शेर है, वाह। देर लगेगी। बहुत बेटे के गुजरने पे उसे चुप सी लगी है, उस माँ को रुलाने में बड़ी देर लगेगी। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए कि बेटा है बहुत दूर मगर आएगा जामी। बेटा है बहुत दूर मगर बेटा है बहुत दूर मगर आएगा जामी, मगर आएगा जामी। बेटा है बहुत दूर मगर आएगा जामी। मैयत को उठाने में बड़ी देर लगेगी, मैयत को उठाने में बड़ी देर लगेगी। पहचान बनाने में बड़ी देर लगेगी, हम क्या है बताने में बड़ी देर लगेगी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात, ये थे जनाब अब्दुल्ला जामी साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे।